सभी को जय मसीह की परमेश्वर की महिमा करते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पे और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे फिर से मौका दिया ताकि हम आपके बीच में आके उस परमेश्वर की आराधना कर सके। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप इकट्ठा हुए हमारे बीच में ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, उसकी विनती कर सके, उसके वचनों से कुछ सीख सकें। इसलिए परमेश्वर को महिमा करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने सच्चे मन से उस खुदावंत को याद करेंगे। अपनी आंखों को बंद करके उस खुदा को याद करेंगे। वो हमारे पुकार को सुनता है और उसका उत्तर देता है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं राजा को। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 मेरे खुदावंत परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं मेरे राजा, हम आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं मेरे खुदावंत प्रभु कि जो आज का दिन परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा है परमेश्वर, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे परमेश्वर जो आज का दिन नहीं देख पाए होंगे प्रभु, लेकिन हम धन्य हैं परमेश्वर जो आज का दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा है परमेश्वर। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस YouTube के थ्रू परमेश्वर इस वीडियो को जितने भी लोग अभी देख रहे हैं परमेश्वर, इनकी पूरी घराने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। इन भाई इन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु कि इनके जीवन में अगर किसी प्रकार कोई रुकावट है परमेश्वर, कोई परेशानी, कोई समस्या है प्रभु, कोई डिप्रेशन है प्रभु, कोई पढ़ाई का बोझ है परमेश्वर, अगर जॉब की प्रॉब्लम है परमेश्वर, हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इनके जीवन को परमेश्वर आप छू ले मेरे खुदावंत परमेश्वर, और अपने छेद हुए हाथों से टच करे मेरे राजा, ताकि इनका जीवन परमेश्वर आपके नाम से बचाया जा सके। धन्यवाद देते हैं मेरे राजा खुदावंत परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं। इन द नेम ऑफ द जीसस परमेश्वर, परमेश्वर आपने हमें माँ की गर्भ से लेके अब तक संभाल के रखा है प्रभु, अपने पनाहों में अपने पंखों में छिपा के रखा है मेरे राजा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। यहाँ पे सुन रहे हैं इन सभी भाइयों के लिए, इन सभी बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके पूरे घराने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि अगर इनके परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है प्रभु, कोई भी व्यक्ति किसी भी परेशानी से जूझ रहा है मेरे खुदावंत परमेश्वर, हम आपके उस आग को उनके परिवार पे मैं उंडेल देता हूं मेरे खुदावंत परमेश्वर, ताकि उनका घराना आपके लहू में पवित्र होने पाए परमेश्वर। और इसी वक्त परमेश्वर आपके नाम से बीमारी उनके पूरे परिवार से, उनके घर से परमेश्वर आपके नाम से निकल जाए इन द नेम ऑफ द जीसस। क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि अगर तुम मुझसे मांगता है तो मैं तुझे देता हूं। हाँ मेरे खुदावंत परमेश्वर, आपके नाम से इन सबों के लिए आशीष को मांग लेते हैं मेरे राजा। इनकी सारी कमियों को, इनके सारे घटियों को परमेश्वर आपके नाम से दूर करता हूं परमेश्वर। आप इनकी प्रार्थनाओं को सुन के प्रभु आप इनको जवाब दे मेरे राजा। स्तुति करते हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। इन द नेम ऑफ द जीसस, ग्लोरी टू जीसस परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। छू ले मेरे खुदावंत परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु इस वीडियो के थ्रू परमेश्वर हर एक लोग को टच करे मेरे खुदावंत परमेश्वर, हर एक लोग को टच करे मेरे राजा। धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, आपकी तारीफ करते हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर। इन द नेम ऑफ द जीसस परमेश्वर, हील करे मेरे राजा, हील करे मेरे खुदावंत परमेश्वर, हील करे मेरे राजा। हम आपकी पावर को मांगते हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर, आप रिलीज करें परमेश्वर, हर एक लोग छू के टच करें मेरे राजा, और इनके जीवन से हर एक बीमारी को, हर एक डिप्रेशन को आपके नाम से दूर करते हैं प्रभु। क्योंकि आपने हमें शैतान को रौदने का अधिकार दिया है मेरे खुदावंत परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु कि अगर तुझे राई के दाने के बराबर विश्वास है तो इस पेड़ से कहो खड़ा समुद्र में जा गिर तो जा गिरेगा। हाँ मेरे खुदावंत परमेश्वर, मैं विश्वास के द्वारा प्रभु इन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इनके जीवन से वो बीमारी, वो डिप्रेशन, वो सारी समस्या प्रभु आपके नाम से दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु महिमा करती पवित्र आत्मा, आप आए हमारे बीच में प्रभु, आप आए परमेश्वर। हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं मेरे राजा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस,
ग्लोरी टू डी जीसस परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर अपने आशीष से नवाज रहा है। आप उस खुले मन से परमेश्वर को याद करें, अपने दिल के दरवाजों को खोल ले। वो परमेश्वर आपके अंदर आना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी प्रार्थनाओं को आप उसके सामने रखें, वो परमेश्वर आपको उसका उत्तर देगा। धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, स्तुति करते हैं प्रभु, धन्यवाद। यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए, मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए। यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए, मेरे लिए। मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर, मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर। मैं भी बचा, तुम भी बचो, मैं भी बचा, तुम भी बचो। यीशु मसीह के लहू से, यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए, मेरे लिए। हाँ मेरे खुदावंद परमेश्वर, हाँ मेरे भाई और मेरे बहनों, वो परमेश्वर हमारे लिए सलीब पर मर गया ताकि हम मानव जाति का उद्धार हो सके। जब हम पापों में फंसे हुए थे, जब चारों तरफ अंधेरा था, हमें कोई भी रास्ता नहीं नजर आ था, उस समय परमेश्वर ने हमें उस अंधकार से, उस पाप के दलदल से प्रभु ने आपको और हमको सबको उससे बाहर निकाला। इसलिए उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ द जीसस परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई करते हैं मेरे राजा। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर अपने छेदे हुए हाथों से छू ले हर एक जन को प्रभु, और इसी वक्त परमेश्वर उनकी हर एक बीमारी को आप चंगा कर मेरे राजा। जो इसमें बीमार है परमेश्वर, उनको अपने खाट से उठाए मेरे खुदावन परमेश्वर, ताकि वो अपने चर्च में जाके परमेश्वर आपके नाम की गवाही दे सके कि मेरा परमेश्वर, मेरे जीवित खुदावन परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। आपकी नाम की तारीफ हो परमेश्वर, आपको महिमा मिले राजा। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, उसका उत्तर दे दिया है प्रभु। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। स्तुति करता हूँ प्रभु, सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में चढ़ाते हैं प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सभी कहेंगे आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की आशीष आप पे बनी रहे। परमेश्वर ने आपको छुआ है, आपको आशीष दिया है, इसलिए उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। और आप विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए एक छोटा सा वचन आपके बीच में मैं देता हूं। इस परमेश्वर का जो अनमोल वचन है मैं आपके बीच में बांटता हूं, ताकि इस वचन के द्वारा आपका जीवन और आशीष पा सके और हम तत्पर तैयार रह सके कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए ना, तो हम इस परमेश्वर के वचन से उससे लड़ सके, शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। तो अगर आप लोगों के पास बाइबल होगा तो आप लोग प्लीज निकालिएगा मत्ती 5 अध्याय का हम देखेंगे 43 से लेके और सारे पदों को देखेंगे। कि आज का जो हेडिंग है परमेश्वर मेरे दिमाग में डाला, मेरे मन में डाला, ताकि मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन डाल दे सकूं। जैसा कि है
शत्रुओं से प्रेम। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हमें क्या करना है, शत्रुओं से प्रेम करना है। और ऐसा ही नहीं कि परमेश्वर अपने कलाम में सिर्फ कहता ही है, नहीं, परमेश्वर ने हमसे कहा भी है और करके भी दिखाया उस परमेश्वर ने। जब आपको याद होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे मारा जा रहा था, जब छेदा जा रहा था, तो उस समय परमेश्वर ने अपनी 7 वचन में से एक वचन बोला था कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कितना कठिन है ना मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत ही कठिन है। अगर आपको कोई मार रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है, तो आपके मन में उसके प्रति क्या होगा, क्रोध होगा, गुस्सा होगा। लेकिन वहां पर भी परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है, अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते, क्योंकि ये नादान है, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। महान है वो परमेश्वर कि उस वक्त भी जब उसको दुख दिया जा रहा है, जब उसको पीड़ा दिया जा रहा है, तब भी परमेश्वर अपने पिता से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कितना प्यार करता है परमेश्वर। और यूहन्ना 3:16 क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई इस पर ईमान लाए वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कितना कठिन है मेरे प्रिय भाई बहनों, कितना कठिन है कि वो परमेश्वर, सपोज कीजिए कि अगर आपका कोई इकलौता पुत्र रहेगा, तो क्या आप उसको कुर्बान करेंगे? क्या आप किसी दूसरे के लिए उसको देंगे? नहीं। बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन सोचिए कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, वो इतना हमसे मोहब्बत करता है कि उसने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, जो हमने सारे पाप किए, जो हमने सारे गुनाह किए, जो हमने सारे बेविचार किए, उन सबों के लिए, उन सारे पापों के लिए उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, सिर्फ हमारे और आपके लिए मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन फिर भी हम उस परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। हम संदेह करते हैं उस परमेश्वर पे कि हमें देगा कि नहीं देगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मनों में संदेह होता है कि क्या परमेश्वर हमें देगा। अगर आप प्रार्थना करते तो आपके जीवन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास से मांगता है तो मैं तुझे देता हूं। तो हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए। और क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, कि जो कोई, सिर्फ मैं और आप नहीं, जो कोई इस संसार की हर एक व्यक्ति, कोई भी अगर परमेश्वर पे विश्वास करता है ना, वह नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि अगर हम उस पे विश्वास करेंगे, उस पे आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, तो अनंत जीवन वो हमको देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो कितना महान है परमेश्वर, कितना सच्चा है हमारा खुदावंद प्रभु, कि हमें क्या करता, हमसे वादा करता है कि अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, वो हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारे सारे तकलीफों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और फिर भी वो हमसे वादा करता है कि मैं इस जगत की अंत तक मैं सर्वदा तुम्हारे साथ बना रहूंगा। वो परमेश्वर कितना महान है कि हमसे वादा करता है कि मैं हर एक परिस्थिति में, हर एक परेशानियों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उस परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम आज वचनों से बात करते हैं। परमेश्वर का वचन जो आज का है, शत्रुओं से प्रेम। परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है? शत्रुओं से प्रेम करना सिखाया है। तो 43 में हम पढ़ते हैं क्या है, कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। हम ये जानते हैं कि जो हमारा दुश्मन है उससे हमें दुश्मनी रखना है, और जो हमारे चाहने वाले, जो हमसे प्रेम रखने वाले हैं, उससे हमें क्या करना है? प्रेम करना है। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम ये कहता है हमसे कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें क्या करना है, कि जो हमारे सताने वाले हैं, जो है हमारे विषय में कुछ बातें करने वाले हैं, चाहे कुड़कुड़ाने वाले हैं, चाहे जैसे भी लोग हो, उनके लिए हमें क्या करना है? उनसे प्रेम रखना है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जो हमारे सताने वाले हैं, चाहे जो हमको नहीं मानते हैं, चाहे हमारे लिए षड्यंत्र रचते हैं, उन सबों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है कि जो हमसे बैर रखता है उससे हमसे प्रेम रखना है, और जो हमें सताते हैं उनके लिए हमें क्या करना है? कि प्रार्थना करना है कि हे मेरे खुदावंद परमेश्वर, उनके जीवन को बदल,
ताकि उनके मन में जो भी कड़वाहट है हमारे प्रति, उनके मनों से निकलने पाए मेरे राज। धन्यवाद थी परमेश्वर का। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम ऐसा करते हैं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने शत्रु से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू स्वर्गीय पिता का क्या होगा, संतान ठहरेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें कितना सिखाता है, और परमेश्वर का वचन सिर्फ सिखाता ही नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह ने जगत में करके भी दिखाया है, ताकि हम उसका अनुसरण करके परमेश्वर के वचन को लोगों तक बांट सकें, और वो हमारे जीवन में उसका वचन होना चाहिए, ताकि हमारा जीवन उसके नाम से क्या हो सके, उद्धार पा सके। आगे परमेश्वर का वचन कह रहा है ना कि क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। ऐसा नहीं है कि जो अच्छे लोग हैं सिर्फ उन्हीं पे परमेश्वर सूर्य उदय करता है, चाहे जो बुरे लोग हैं सिर्फ उन्हीं पे सूर्य उदय करता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन दोनों पे कहता है ना कि जो अच्छे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो परमेश्वर को मानने वाले हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानने वाले हैं, उन दोनों पे परमेश्वर अपना सूर्य उदय करता है। और क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन कि और धर्मी और अधर्मी दोनों पे मेघ बरसाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कह रहा है ना कि जो धर्मी है, जो परमेश्वर को मानने वाले, जो अधर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानने वाले हैं, जो विरोध करने वाले हैं, उन पर भी परमेश्वर क्या करता है, उनके भी खेतों में अपने मेघ को बरसाता है, बारिश करता है। लेकिन आगे परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सिर्फ हम अपने प्रेम रखने वालों के लिए सिर्फ प्रेम करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या संसारिक लोग ऐसा नहीं करते हैं? क्या वो अपने चाहने वाले से प्रेम नहीं करते हैं? हम भी ऐसा करते हैं, वो लोग भी ऐसा करते हैं, तो हम कौन सा ऐसा बड़ा फल काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि हम सिर्फ जो जानने वाले हैं सिर्फ उनका आदर करते हैं, चाहे जो हमारे करीबी हैं सिर्फ उनका सत्कार करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, तो कौन सा बड़ा काम करते हैं। क्या संसार के लोग ऐसा नहीं करते हैं? वो लोग भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आपके दुश्मन है उनसे भी आप प्रेम रखो, उनको भी आदर दो, उनको भी सत्कार करो, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें सिखा रहा है ऐसा करने के लिए। हालेलुया। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। परमेश्वर का वचन कह रहा है इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर हमें कह रहा है कि तुम सिद्ध बनो, जैसा हमारा पिता सिद्ध है ना, वैसे ही हमें क्या बनना है, सिद्ध बनना है। उसकी सिद्ध बनने का मतलब क्या है कि जैसा परमेश्वर ने करके दिखाया है वैसा हमें उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है, उसके कार्यों को जो उसने हमें सिखाया है उसके अनुसार चलना है। कि परमेश्वर में सिखाता है कि मेरे प्रिय बेटे और बेटियों, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, जो सताने वाले हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे दुश्मन है, जो तुम्हारे बैरी है, उनसे आप प्रेम रखो। हमें ऐसा ही करना। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं और अंत तक धीरज रखे रहते हैं, तो एक ना एक दिन परमेश्वर इस बादलों पे आएगा और अपने बेटे अपनी बेटियों को इस जगत से उठा के ले जाएगा। तो हमें उस दिन के लिए तैयार रहना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है, उसकी हर एक बातों को मानना है और अपने आप को तैयार रखना है, ताकि हम उस परमेश्वर के साथ जो अनंत जीवन हमारे लिए तैयार करने के लिए गया उसके साथ हम वहां पे जा सके। इसलिए परमेश्वर को महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु को। सभी को जय मसीह की।